नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। बिहार विधानसभा चुनाव है। आज भी हम बिहार विधानसभा चुनाव के विविध संदर्भों की बात करेंगे। आज का संदर्भ हमारा यह है कि यह विधानसभा चुनाव किन अर्थों में ट्रांजिटरी परिवर्तन देने वाला साबित होगा। इस पे अपनी जो बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जो हम बात कहेंगे, कुछ संदर्भों को लेकर के बात शुरू करेंगे। भारत की राजनीति में आंदोलन का एक संस्कार रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, भारत से उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंबे आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले कांग्रेस का एक दौर था जब हम निवेदन करते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के समय से कांग्रेस की जो प्रकृति थी वो बदल गई। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो कहीं न कहीं जो उनके जो राजनीतिक जो प्रक्रिया थी, जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे, सोच थे, विचार थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक का कि ज़्यादा प्रभाव था। और महात्मा गांधी ने भी बाल गंगाधर तिलक के उस भावना को, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आगे बढ़ाया था। पहले तो सत्याग्रह के माध्यम से लोग आंदोलन करते थे, सत्याग्रह और सत्य अहिंसा के माध्यम से। और जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत में जो एक वातावरण बना अंग्रेजों के विरुद्ध में, और लोगों में जो एक स्वाभिमान जगा, उनके अंदर में अपने होने का बोध हुआ, तब जो इंक्रीमेंटल धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो विस्तार हो रहा था, वह अचानक 1942 में डिसरप्टिव हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं विस्फोटक हो जाता है, जिसमें पहली बार जन की सहभागिता हुई और प्रचंड रूप से जन की सहभागिता हुई। और जब हम 1942 के आंदोलन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सभी नेता जेल में चले गए थे, बड़े नेता, लेकिन उस आंदोलन को संचालित कर रहे थे यहाँ क्या कि जनता, भारत के लोग कर रहे थे, सभी नेता बन गए थे। ठीक है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इसके बाद अंग्रेज समझ गए थे कि बहुत दिनों तक वो भारत को अपने अंदर में नहीं रख सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो अपने आप को समेटने लगे थे। हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद में हमारी जो संस्कृति थी, प्रवृत्ति थी, उसमें उस दौर के आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, और कहीं न कहीं एक अराजक व्यवहार हो गया। और जो पहले जो भारत के लोगों में, जो समाज के लोगों में था कि हम अपना काम स्वयं करें, उस प्रकार के प्रवृत्ति का लोप हो गया और सभी चीज़ों के लिए हम सरकार पर निर्भर करने लगे। ये पृष्ठभूमि है। अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 के दशक में जो आरक्षण का आंदोलन हुआ, इसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों की पहचान बन गई जातीय समूह से। जैसे राजद के बारे में कहीं न कहीं लोगों की चेतना में या मन में ऐसा भाव रहता है कि राजद जो पार्टी है वह लालू प्रसाद यादव के अधीन है, और उसमें यादवों की संख्या ज़्यादा है, यादवों का प्रभाव ज़्यादा है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, उसके बारे में भी कुछ इसी प्रकार का भाव है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो पार्टी शुरू की तो उनकी पार्टी के बारे में भी वैसा ही भाव है। जदयू के बारे में भी लगभग उसी प्रकार का भाव रहता है। लेकिन एक फ़र्क हुआ कि जदयू जब नीतीश कुमार के साथ जो समता पार्टी से टूट करके नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का निर्माण करते हैं, तो उनके साथ समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व, उनके व्यवहार का प्रभाव जदयू पर पड़ा। शरद यादव भी थे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जदयू की पहचान भी एक पिछड़ों की पार्टी के तौर पर बन गई। मतलब समग्र रूप से दलित, पिछड़ा, सवर्ण सबको समेट करके और समाज में एक समरस समाज का निर्माण करना, एक ऐसी राजनीति देना जिसमें समरसता उसके केंद्र में हो,
ऐसा भाव नहीं रहता था। इसी में भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है उसमें संपूर्ण राष्ट्र को समाहित करना, जिसमें हिंदुत्व की बात कह सकते हैं। तो उसमें भी कहीं कहीं कुछ लोगों का आरोप लगता है कि भाई ये मुसलमान विरोधी हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या उनके जो शिल्पकार हैं दीनदयाल जी को आप पढ़ेंगे तो दीनदयाल जी अपने दृष्टि से हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उसके केंद्र में पूर्वज का भाव होता है कि हमारे पूर्वज एक थे और भारत भूमि पर रहने वाले सभी हिंदू ही हैं। लेकिन जब एक बात कहने सुनने की जब एक चल पड़ती है, एक शब्दावली का अर्थ बदल जाता है, तो कई प्रकार की बातें, जटिलताएं सामने आती हैं, खास करके राजनीति में, क्योंकि राजनीति में किसी न किसी कमजोरी का उपयोग किया जाता है विरोधियों के द्वारा। तो इन सारी पार्टियों को देखने के बाद में एक ऐसा स्पष्ट बोध होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जिसमें किसी जाति विशेष का वर्चस्व नहीं है। कुछ पहले लोग कहते थे कि बनिया ब्राह्मणों की पार्टी, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जाति के बारे में पहले कोई लोग नहीं जानते थे, लेकिन कोई अत्यंत पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण भी है। तो ये सभी समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना और इसके कारण इसकी सांगठनिक क्षमता अन्य दलों से ज़्यादा है। अब अभी के समय में जो समस्या हो गई है और जो दिखाई पड़ता है कि जो गठबंधन की राजनीति में दूरी भी बन रही है और टूट की बात सामने आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? हमने अध्ययन किया इसका कारण क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ता इसे छोड़ करके जा रहे हैं। अपने जीवन का 40 साल 30 साल उन्होंने निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ बुद्धि से और समर्पण के साथ संगठन के लिए दिया, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और लोजपा में अवसर देख रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अभी इसका कारण यह दिखा पड़ता है कि जनता दल यूनाइटेड, जिसके पास सांगठनिक ढांचा नहीं था, सांगठनिक शक्ति उस रूप में नहीं थी, वो अपना विस्तार कर रहा है। राजद से लोगों को बुला करके, कांग्रेस से लोगों को बुला करके, कांग्रेस के अशोक चौधरी को उन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया। राजद के कई लोग आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का विस्तार हो रहा है, लेकिन गठबंधन धर्म का निर्वहन करने में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार उस रूप में नहीं हो रहा है। जबकि जो राजनीति में आते हैं कार्यकर्ता, उनका उद्देश्य होता है कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों और सरकार विधायिका का अंग बने। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके समक्ष जो जातीय आधारित राजनीति थी और दूसरा संगठन के संस्कार को लेकर चलने वाली राजनीति है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार ही बिल्कुल थम गया है। तो ऐसे में असंतोष जो है, आक्रोश, असंतोष जो भी कह सकते हैं, या उसको दूसरा रूप में कह सकते हैं कि काम करते करते यदि परिणाम सही नहीं मिला तो अवसाद की स्थिति हो। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं और अवसर तलाश कर रहे हैं। लोजपा के रूप में उनको अवसर मिला और लोजपा की ध्वनि भी उसकी जो परंपरागत ध्वनि थी उससे बदल रही है। लोजपा के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा चिराग पासवान, बार बार कह रहे हैं नेशन फर्स्ट। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के सेवा किया, परिवार को समर्पित कर दिया और कई वर्षों तक, 40-50 वर्षों तक है समाज के प्रति समर्पण का भाव लेकर के समाज से ही अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन वगैरह प्राप्त करना और समाज के लिए दिन रात काम करना, उस प्रकार की परंपरा से तपे तपाए नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोजपा के चिराग पासवान आदि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे आदर्श हैं। तो इसका एक मतलब यह भी हुआ कि लोजपा का जो संस्कार है वो दूसरे तरह का बदल रहा। संघ के विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उनको लगा
कि जाति आधारित जो चुनाव की राजनीति है उसमें हम जैसे कार्यकर्ता, उन जैसे कार्यकर्ता का महत्व शायद चाहे जो अपना वो लक्ष्य लेकर के आए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए, तो वे लोजपा की ओर जा रहे हैं। अभी कई लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं, लोजपा की ओर जा रहे हैं। राजनीति के कई अर्थ हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने तरीके से इस बात को समझ रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने गठबंधन धर्म को अपने तरीके से परिभाषित भी कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार जिस रूप में होना चाहिए था, जदयू विस्तार कर रहा है, सभी पार्टियों का एक विस्तार, तो ये विस्तार का नहीं होना, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक तरह से कहिए कि असंतोष है वो भड़क रहा है, और उसको एक अवसर मिला, और अवसर के रूप में वो उपयोग कर रहे हैं। तो संभव है लोजपा बिल्कुल जो संस्कार के तौर पर, सांगठनिक संस्कार के तौर पर, व्यवहार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखे। और इस अर्थ में यदि हम देखते हैं कि सामाजिक समरसता पार्टी ऐसी हो जिसमें सभी समुदाय, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को लगे कि वहाँ हमारी अपनी बात है, ये हमारी पार्टी है, किसी एक का वर्चस्व वहाँ नहीं है, तो उसे लोग अपना मानने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी बात है। आज जो अत्यंत पिछड़ा है, दलित हैं, जब वहाँ जाते हैं एक बार, तो वो उस पार्टी से बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं, और वहाँ के लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ता इसको छोड़ करके बाहर जा रहे हैं।